हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कोई ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेस ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेसिंग मतलब हमने जब ऑर्डर प्लेस करा है और हमें जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके बीच में कितना टाइम है, उस ऑर्डर को प्रोसेस करने का क्या टाइम है। द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल शुड बी शॉर्ट एंड प्रॉम्प्ट। जब हमने ऑर्डर प्लेस करा, उसकी पेमेंट करना, ऑर्डर को रिसीव करना, तो वो शॉर्ट होनी चाहिए। द लॉन्गर दिस साइकिल टेक्स द लोअर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज। अगर हम कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने पेमेंट कर दी, विद इन 2-3 डेज हमें वो डिलीवर हो जाना चाहिए, मतलब द टाइम स्पैन शुड बी शॉर्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाय है, चाय पत्ती, टी, वो एक अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस करी जाती है, जैसे कि आसाम में, से फॉर एन एग्जांपल, बट वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है सारी स्टेट्स में। इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो हमें हर जगह, हर ग्रॉसरी स्टोर पर अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन, कि वो कोई चीज़ बनती कहीं और है बट उसकी अवेलेबिलिटी हमें हर जगह करवानी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रॉम्प्ट। थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज के साथ साथ हमारे पास वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेयर हाउसिंग में। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सॉर्टिंग, assorting products in order to create time utility in them. The need for warehousing arises because there is a time lag between the production of the goods and their sale. कई बार होता है कि हमें जो goods होते हैं ना, वो अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, तो हमें उसको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। कभी हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है, कि कुछ ग्रेडिंग करनी पड़ती है कि कौन से रेट की, कौन से प्राइस की, कौन सी क्वालिटी के गुड्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ता है। ये सारा काम वेयर हाउसिंग में होता है। प्लस हमें स्टॉक करने के लिए चीज़ें, कि फ्यूचर में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी सेल जब होगी, उसके लिए वी हैव टू स्टोर द गुड्स, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयर सेल। तो उस वजह से भी हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। मैनेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ गुड्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। बट इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे फंड्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हम इतना सारा स्टोरेज करके रख रहे हैं स्टॉक का। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज एज इन व्हेन कस्टमर ने चीज़ मांगी, उसी वक्त हमने उनको सेल के लिए पर बाय करने के लिए दे दी। तो दिस इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। हमें मैनेज करना है कि हमें कितना स्टॉक रखना है चीज़ों का, ताकि वो ख़राब भी ना हो जाए। प्लस अगर उसकी कस्टमर की डिमांड आ रही है हमें उस प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसको वो अवेलेबल भी करवा सकें। सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मेकिंग द प्रोडक्ट, सर्विस फिज़िकली अवेलेबल। तो ये उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फंक्शन।